कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और ये जानते हुए अपना नाश्ता करते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं। उस आजादी के साथ आप क्या करेंगे? ज्यादा घूमेंगे, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, या आखिरकार उस पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिसका आप हमेशा से सपना देखते थे? आर्थिक आजादी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत के बारे में है, और ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब हो सकती है। शायद आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ किस्मत वालों के लिए है। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन सच तो ये है कि आप जहां हैं वहीं से ठोस रणनीतियों का इस्तेमाल करके शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसे शक्तिशाली एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं और आपको अपने भविष्य पर नियंत्रण दे सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले खुद से एक वादा कीजिए, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखें, मैं अपने पैसे और अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करता हूं। ये कहना आपकी मानसिकता बदलने और एक्शन लेने की दिशा में एक जरूरी कदम है। अब बिना किसी देरी के चलिए पहले एसेट यानी रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं। ये आपकी ठोस दौलत बनाने और इनकम पैदा करने का दरवाजा हो सकता है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? जब हम रियल एस्टेट निवेश की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग तुरंत रहने के लिए घर खरीदने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये खेल अलग है। यहाँ जब आप इनकम पैदा करने के लिए रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो आप अपने पैसे को 2 मोर्चों पर काम पर लगाते हैं: किराया और प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी, एप्रिसिएशन। ये एक एसेट है जो अगर सही तरीके से किया जाए तो आपको 2 तरह से रिटर्न देता है। किराया वो पक्की कैश फ्लो है जो हर महीने आती है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ खुद ब खुद बढ़ती है। और सबसे अच्छी बात, आपको शुरू करने के लिए बड़ा निवेशक होने की जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए, आप पुणे जैसे एक तेजी से बढ़ते शहर में एक फ्लैट खरीदते हैं, जहां नई कंपनियां आ रही हैं और युवा आबादी अवसरों की तलाश में है। आप 50 लाख रुपए का निवेश करते हैं और उसे 18,000 रुपए महीने के किराए पर दे देते हैं। ये सिर्फ किराए से ही सालाना 2.16 लाख रुपए का सीधा रिटर्न है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पुणे एक विस्तार वाला शहर है और वहां प्रॉपर्टी की कीमतें औसतन 5-7% सालाना बढ़ रही हैं। तो किराए के अलावा आप बिना कुछ किए अपने एसेट की कीमत को भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। यही रियल एस्टेट की ताकत है। बेशक सब कुछ इतना आसान नहीं होता। रियल एस्टेट बाजार में अपनी चुनौतियां हैं, और जब प्रॉपर्टी खाली रहती है तो ये सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। लेकिन आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे स्मार्ट रणनीतियों में से एक है उन इलाकों में निवेश करना जहां किराए की ज्यादा मांग हो। बढ़ते शहर, यूनिवर्सिटीज या बड़े IT हब्स के पास ऐसी प्रोफाइल होती है। और हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखें ताकि प्रॉपर्टी खाली रहने या अचानक मरम्मत के खर्चों को कवर किया जा सके। यही चीज शौकिया और पेशेवर निवेशकों को अलग करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो पहले अपना होमवर्क करें। पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे बढ़ते शहरों का अध्ययन करें। ये वो क्षेत्र हैं जहां न सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, बल्कि किराए के घरों की भी भारी मांग है। उन विकासशील इलाकों की तलाश करें जहां कीमतें अभी तक आसमान पर नहीं पहुंची हैं, लेकिन नए बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के साथ बढ़ने वाली हैं। इस तरह आप सस्ते में खरीदते हैं और अपनी दौलत को समय के साथ बढ़ते हुए देखते हैं। क्या आपने कभी रियल एस्टेट में निवेश करने पर विचार किया है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। रियल एस्टेट आपकी दौलत की नींव को मजबूत करता है, और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है आप एक बड़ा पैसिव इनकम बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट में निवेश करना शक्तिशाली है, तो इंतजार कीजिए जब आप देखेंगे कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना आपकी आर्थिक आजादी के लिए क्या कर सकता है। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना निस्संदेह दौलत बनाने और आर्थिक आजादी हासिल करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। किसी और के लिए काम करने के विपरीत जब आपका अपना बिजनेस होता है तो आप अपनी कमाई की किस्मत को नियंत्रित करते हैं और विकास की संभावना वस्तुतः असीमित होती है। यहाँ बड़ा राज यह समझना है कि आपको तुरंत कुछ बहुत बड़ा शुरू नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा आइडिया खोजना है जिसे आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकें और जैसे जैसे आप अनुभव और आत्मविश्वास हासिल करें उसे बढ़ा सकें।
अमेज़न को ही देखिए, जेफ बेजोस के गैराज में ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरू हुआ था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक चला रहे होंगे। लेकिन उन्होंने एक छोटे निवेश और एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ शुरुआत की। आपके लिए इतना बड़ा होना जरूरी नहीं है। एक छोटा ई-कॉमर्स स्टोर, फ्रीलांस सेवाएं या यहां तक कि आपके व्यक्तिगत कौशल का लाभ उठाने वाला कोई भी काम समय के साथ महत्वपूर्ण रिटर्न दे सकता है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिजनेस शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तंग कैश फ्लो, कड़ी प्रतियोगिता और सीखने की प्रक्रिया जैसी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन बाधाओं को योजना और लचीलेपन से दूर किया जा सकता है। जरूरी है कि आप छोटा शुरू करें, बड़े निवेश के बिना बाजार में अपने आइडिया का परीक्षण करें, देखें कि क्या मांग है और पहले ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने ऑफर को समायोजित करें। ये तरीका रिस्कों को कम करता है और आपको अपनी शुरुआती पूंजी को जोखिम में डाले बिना सुधार करने की अनुमति देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहला कदम क्या है, तो एक सरल बिजनेस प्लान बनाएं। आप क्या बेचेंगे, किसे बेचेंगे और कैसे पहुंचाएंगे। एक शुरुआती बजट और पहले कुछ महीनों की योजना बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, आकस्मिकताओं के लिए एक रिजर्व फंड रखें। याद रखें, कई बड़े उद्यमी सफल होने से पहले कई बार असफल हुए। कुंजी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना है। अब अगर आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करना दौलत जमा करने का एक शानदार तरीका है, तो रुकिए, जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि शेयर बाजार आपको बिना कंपनी खोले ठोस दौलत बनाने में कैसे मदद कर सकता है। शेयर बाजार में निवेश करना लंबे समय में दौलत बनाने के सबसे सिद्ध तरीकों में से एक है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप सिर्फ उसका एक टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते, आप कंपनी के विकास और उसके रिटर्न पैदा करने की क्षमता पर दांव लगा रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपने 2010 में इन्फोसिस के शेयरों में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो आज उस निवेश का मूल्य 10 लाख रुपए से ज्यादा होता। शेयर बाजार में समय के साथ आपकी दौलत को कई गुना बढ़ाने की ये शक्ति होती है, खासकर जब आप अच्छी बुनियादी बातों और लंबी अवधि की दृष्टि वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। लेकिन हर निवेश की तरह शेयर बाजार में भी जोखिम होते हैं। ये अस्थिर हो सकता है, खासकर छोटी अवधि में। इसीलिए कई अनुभवी निवेशक खरीदो और होल्ड करो, बाय एंड होल्ड रणनीति की सलाह देते हैं। यानी कल बाजार क्या करेगा, इसका अनुमान लगाने के बजाय अपने शेयरों को सालों, यहां तक कि दशकों तक बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नए लोगों के लिए विविधीकरण महत्वपूर्ण है। अपना सारा पैसा एक कंपनी में लगाने के बजाय अपने निवेश को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाएं। इसके लिए निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड हैं, जो एक ही खरीद के साथ कई कंपनियों में आपके निवेश को विविधता देने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं। अब अगर आपको शेयरों में निवेश करने का विचार अभी भी जोखिम भरा लगता है, तो धीरे धीरे शुरू करें। उतनी रकम का निवेश करें जिसे आप खोने को तैयार हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि बाजार कैसे काम करता है। अब अगर आप अपने निवेश में सुरक्षा और भविष्यवाणी चाहते हैं, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हैं। शेयरों के विपरीत, जो ज्यादा अस्थिर हो सकते हैं, फिक्स्ड इनकम निवेश गारंटीड रिटर्न का वादा करते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो में एक लंगर की तरह है। भारत में इसका क्लासिक उदाहरण सरकारी बॉन्ड, G-Secs या यहां तक कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF है। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वे सरकार द्वारा समर्थित होते हैं। सोचिए, आप 1 लाख रुपए 10 साल के सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हैं, जो सालाना 7% का ब्याज देता है। इसका मतलब है कि साल दर साल आपको 7,000 रुपए का ब्याज मिलेगा और 10 साल के अंत में आपको अपना शुरुआती निवेश वापस मिल जाएगा। ये शानदार रिटर्न नहीं है, लेकिन ये स्थिर और लगभग जोखिम मुक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयरों की तुलना में रिटर्न इतना कम है, तो क्या ये वाकई इसके लायक है? जवाब है हाँ, अगर आप संतुलन बनाना जानते हैं। यहाँ विचार ये नहीं है कि अपना सारा पैसा बॉन्ड में लगा दिया जाए, बल्कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जहां शेयर लंबी अवधि में शानदार रिटर्न ला सकते हैं, वहीं बॉन्ड खासकर आर्थिक संकटों के दौरान एक निश्चित स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह आपको दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा मिलता है, विकास और स्थिरता।
और अगर आप सोच रहे हैं कि ये निवेश कहाँ मिलेंगे, तो अच्छी खबर ये है कि कई बैंक और ब्रोकर सुलभ फिक्स्ड इनकम उत्पाद ऑफर करते हैं और आप अपेक्षाकृत कम रकम से शुरू कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम निवेश का सबसे बड़ा फायदा भविष्यवाणी है। आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपको कितना और कब मिलेगा। ये खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो अपनी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं या जिन्हें एक स्थिर आय स्रोत की जरूरत है, जो रिटायरमेंट के करीब हैं या भविष्य के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करना चाहते हैं। उनके लिए ये एक ऐसा पेड़ लगाने जैसा है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है और साल दर साल फल देता है। यहाँ कुंजी लंबी अवधि की सोच है और इस ठोस नींव के साथ आप अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना साहसिक निवेशों की खोज शुरू कर सकते हैं। और साहस की बात करें तो अगला एसेट हाल के सालों में बहुत लोकप्रिय हुआ है। चलिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि वे दौलत बनाने की रणनीति का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी निवेश की दुनिया में लगातार ध्यान आकर्षित कर रही हैं और इसका अच्छा कारण है। हालांकि वे अपनी अस्थिरता के लिए जानी जाती हैं, वे विकास की ऐसी क्षमता भी प्रदान करती हैं जो कुछ ही अन्य एसेट्स दे सकते हैं। यदि आप नए क्षितिज तलाशने और एक निश्चित स्तर का जोखिम स्वीकार करने को तैयार हैं, तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बेहद फायदेमंद हो सकती है। यहाँ का रहस्य किसी भी अन्य निवेश की तरह ये समझना है कि आप कूदने से पहले क्या कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपने 2015 में बिटकॉइन में 50,000 रुपए का निवेश किया होता, जब कीमत लगभग 20,000 रुपए प्रति कॉइन थी, तो आज वही निवेश 50 लाख रुपए से ज्यादा का हो सकता है। ये उस तरह का रिटर्न है जिसने सभी प्रोफाइल के निवेशकों को क्रिप्टो बाजार की ओर आकर्षित किया है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैसे लाभ बहुत बड़ा हो सकता है, वैसे ही अगर आप जोखिमों का प्रबंधन करना नहीं जानते तो नुकसान भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए यहाँ सलाह सरल है, कभी भी उससे ज्यादा निवेश न करें जिसे आप खोने को तैयार हैं। शुरुआती लोगों के लिए सबसे सुरक्षित। अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको लगता है कि भविष्य क्रिप्टो में है, तो इंतजार कीजिए जब तक आप अगले एसेट के बारे में नहीं सुनते। हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से लोग कम आंकते हैं, लेकिन जो सालों तक पैसिव इनकम पैदा कर सकती है। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बौद्धिक संपदा शायद पहला एसेट ना हो जो दौलत बनाने की बात करते समय दिमाग में आता है, लेकिन ये पैसिव इनकम पैदा करने के सबसे शक्तिशाली और कम आंके गए तरीकों में से एक है। एक किताब, एक गाना, एक आविष्कार या यहाँ तक कि एक डिजाइन जैसी मूल्यवान चीज बनाकर आप उस रचना से कई सालों तक पैसा कमा सकते हैं, बिना लगातार प्रक्रिया में शामिल हुए। ये एक बीज बोने जैसा है जो समय के साथ बढ़ता है और अपने आप फल देता रहता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण लें, J.K. रॉलिंग। जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखी तो उन्होंने शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि उनकी रचना एक वैश्विक घटना बन जाएगी। आज किताबों के अलावा हैरी पॉटर ब्रांड फिल्मों, लाइसेंसिंग, थीम पार्कों और बहुत कुछ में अरबों उत्पन्न करता है। बेशक हर कोई उस स्तर की सफलता तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपको बौद्धिक संपदा से लाभ उठाने के लिए कुछ बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। कई लोग ई बुक्स लिखकर, संगीत की रचना करके या यहाँ तक कि ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी शानदार रिटर्न कमाते हैं जो सालों तक बिकते हैं। बौद्धिक संपदा की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि एक बार जब आप कुछ बनाते हैं और उस रचना की रक्षा करते हैं, तो ये लंबे समय तक पैसिव इनकम पैदा कर सकता है। अगर आप इस दिशा में कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहला कदम अपने विचार की रक्षा करना है। रक्षा करना है। रचना के प्रकार के आधार पर आप कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क पंजीकृत कर सकते हैं। ये प्रक्रिया पहली बार में नौकरशाही लग सकती है, लेकिन विशेष वकील हैं जो ये सुनिश्चित करने में आपकी मदद कर सकते हैं कि आपका विचार सुरक्षित है। और अगर कुछ ऐसा बनाना जो सालों तक फल दे आपको दिलचस्प लगता है, तो आप सबसे शक्तिशाली एसेट्स में से एक की खोज करने वाले हैं जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता: शिक्षा और कौशल। अगले विषय में हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे खुद में निवेश करना उन दरवाजों को खोलने की कुंजी हो सकता है जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था। आपकी शिक्षा और कौशल आपके सबसे मूल्यवान एसेट हैं।
किसी भी अन्य निवेश के विपरीत ये ऐसे एसेट हैं जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता, और सबसे अच्छी बात यह है कि वे समय के साथ बढ़ते हैं। आप जितना ज्यादा खुद में निवेश करते हैं, आप उतने ही तैयार होते हैं आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए। नए कौशल सीखना या रणनीतिक क्षेत्रों में अपने ज्ञान को गहरा करना सचमुच आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता है। सोचिए, कोई प्रोग्रामिंग सीखने का फैसला करता है। भारत में आईटी हब जैसे बेंगलुरु या हैदराबाद में योग्य प्रोग्रामर आसानी से लाखों का पैकेज पा सकते हैं। और बात यही नहीं रुकती। एक बार जब आप किसी कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप इसे विविधता प्रदान कर सकते हैं। एक प्रोग्रामर उदाहरण के लिए दूरस्थ रूप से काम कर सकता है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है, या यहाँ तक कि अपने खुद के डिजिटल उत्पाद बना सकता है। इसका मतलब है कि आपका कौशल वित्तीय स्थिरता की गारंटी होने के अलावा आय के नए अवसर पैदा करता है। और ये सिर्फ तकनीकी कौशल के बारे में नहीं है। सोचिए कि आप अपने संचार या लोगों के प्रबंधन कौशल में सुधार के लिए निवेश करते हैं। ये बड़ी कंपनियों में नेतृत्व की भूमिकाओं के दरवाजे खोल सकता है, जहां वेतन और लाभ और भी आकर्षक होते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कहां से शुरू करें। आज हमारे पास वस्तुतः कुछ भी सीखने के लिए सुलभ संसाधनों की भरमार है। कोर्सेरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी से लेकर व्यक्तिगत वित्त तक कई क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, और इनमें से कई पाठ्यक्रम मुफ्त हैं या औपचारिक शिक्षा से बहुत कम खर्च पर उपलब्ध हैं। अब जब आप अपने कौशल में निवेश की शक्ति को समझ गए हैं, तो चलिए एक आखिरी एसेट के बारे में बात करते हैं जो उन दरवाजों को खोल सकता है जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था। नेटवर्किंग। अगले विषय में आप खोजेंगे कि कैसे सही कनेक्शन बनाना उन अवसरों तक पहुंचने की कुंजी हो सकता है जो आपके रडार से बाहर हैं। अक्सर कम आंका जाने वाला नेटवर्किंग उन लोगों के लिए सबसे मूल्यवान एसेट्स में से एक हो सकता है जो दौलत जमा करना और आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिरकार, जैसा कि कहा जाता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी कि आप किसे जानते हैं। एक मजबूत रणनीतिक नेटवर्क उन दरवाजों को खोल सकता है जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि नेटवर्किंग लेन देन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, आप किसी के पास सिर्फ ये सोचकर नहीं जा सकते कि वो व्यक्ति आपको क्या दे सकता है। प्रभावी नेटवर्किंग पारस्परिकता पर बनी होती है। इसका मतलब है कि आपको भी कुछ देने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो आपका समय हो, आपकी विशेषज्ञता हो, या सिर्फ एक सुनने वाला कान। अब जब आप एक ठोस नेटवर्क बनाने के मूल्य को समझ गए हैं, तो ये समय है कि हम अब तक जो कुछ भी खोजा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करें और वो आखिरी कदम उठाएं। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, क्या आपने पहले ही ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये सब कैसे व्यवहार में लाया जाए? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। अब जब आप उन एसेट्स को जानते हैं जो आपके वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, एक चुनें और आज ही कार्रवाई शुरू करें। चाहे वो रियल एस्टेट, स्टॉक में निवेश करना हो या अपने कौशल में सुधार करना हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कार्रवाई करें। दौलत का निर्माण छोटे फैसलों से शुरू होता है जो समय के साथ बड़े परिणाम दे सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप अपनी वित्तीय वास्तविकता को बदलने के लिए तैयार हैं? शुरू करने के लिए अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। समय वैसे भी गुजर जाएगा, तो क्यों ना इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जाए। पहला कदम छोटा लग सकता है, लेकिन यही वो है जो दौलत बनाने वालों को सिर्फ सपने देखने वालों से अलग करता है। प्रो बफेट HQ मानता है कि सही ज्ञान और एक्शन के साथ हर कोई आर्थिक आजादी पा सकता है। अगर आप और सीखना चाहते हैं और इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो हम और भी शक्तिशाली युक्तियों के साथ पार्ट 2 कर सकते हैं। कमेंट्स में लिखें, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और टिप्स चाहिए, और बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कोई भी ऐसी सामग्री न चूकें जो आपको आर्थिक आजादी प्राप्त करने में मदद करेगी। रणनीति छोटी शुरुआत करना है। क्रिप्टो बाजार बेहद अस्थिर हो सकता है।
एक दिन आप अपने निवेश को 20% बढ़ते हुए देखते हैं और अगले दिन वे उसी अनुपात में गिर जाते हैं। ये इस बाजार में पूरी तरह से सामान्य है। इसीलिए एक अच्छी आदत यह है कि शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 1% से 5% के बीच क्रिप्टो में निवेश करें। अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने से पहले बाजार के व्यवहार से परिचित हों। सीखने का सबसे अच्छा तरीका बारीकी से निरीक्षण करना है। एक और महत्वपूर्ण बात है क्रिप्टो करेंसी के भीतर भी विविधता लाना। बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों वाली सैकड़ों अन्य डिजिटल मुद्राएं हैं। इथीरियम उदाहरण के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो इसे सबसे होनहार क्रिप्टो में से एक बनाता है। लेकिन याद रखें, हर एक का अपना जोखिम प्रोफाइल होता है। अब उत्साह में बह जाने से पहले अपना शोध करना आवश्यक है। बाजार का अध्ययन करें, समझें कि प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है और अपने कॉइन्स को खरीदने और संग्रहित करने के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्म खोजें। भारत में वजीर एक्स या कॉइन DCX जैसे एक्सचेंज शुरुआती लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय हैं, लेकिन हमेशा अपने लेनदेन की सुरक्षा पर ध्यान दें और अपने क्रिप्टो को सुरक्षित वॉलेट में रखें। क्रिप्टो की दुनिया में सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि निवेश। आपका क्या मानना है? क्या क्रिप्टो भविष्य की मुद्रा है या सिर्फ एक बुलबुला?